नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे एनीमिया की समस्या के बारे में। एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता यानी कि खून की कमी हो जाना। तो इसके बारे में जनसंताप में एक एडिटोरियल आया है, उसको हम साइड लेते हुए यानी उसका परपेच लेते हुए इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कुछ डाटा दिए हुए हैं और दिखाया गया है कि भारत में ये समस्या कैसे बढ़ती जा रही है। तो जो एनीमिया की समस्या होती है उसको पहले समझते हैं। एनीमिया होता क्या है? एनीमिया बेसिकली अ खून की कमी, यानी कि जो खून की कमी होती है ह्यूमन बॉडी में, खून की कमी हो जाना, उसी क्या कहते हैं? एनीमिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रक्ताल्पता यानी कि रक्त की अल्पता यानी रक्त की कमी हो जाना। तो यहाँ पे बताया गया है भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु की करीब 53.1% महिलाएं, यानी कि भारत में 15 से लेकर 49 वर्ष का जो आयु वर्ग है उसमें से कम 53.1% महिलाएं, यानी कि आधी आबादी से ज़्यादा, यानी 15 से 49 वर्ष का जो महिलाओं का ग्रुप है उसमें से आधी आबादी से ज़्यादा क्या है? खून की कमी और एनीमिया का शिकार है। यानी कि जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, वो खून की कमी का शिकार है या एनीमिया का शिकार है। भारत में महिलाओं में रक्ताल्पता वैश्विक औसत से 20% ज़्यादा है। यानी कि अगर ग्लोबल एवरेज हम देखें, अगर एवरेज निकाल के देखें तो भारत में उससे 20% ज़्यादा है, यानी 20% ज़्यादा है भारत में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ था, उसके आंकड़ों के अनुसार देश में खास तौर से गर्भवती महिलाओं में खून की कमी ज़्यादा देखी गई है। यानी कि जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है महिलाओं का, जब गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनमें खून की कमी के मामले ज़्यादा देखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या कहते हैं जो लेखक हैं उन्होंने यहाँ पे कैसे शुरुआत की है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे उन्होंने कहा है कि अक्सर महिलाओं के अधिकारों, उनकी पुरुषों से समानता और शिक्षा की बातें कही जाती हैं। यानी कि अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा कि वुमेन रोल मॉडल हैं, वुमेन आगे जा रही हैं, वुमेनों को समानता के अधिकार मिल रहे हैं, उनको अधिकार दिए जा रहे हैं, हर जगह इक्वलिटी की जा रही है। तो यही कह रहे हैं, अक्सर महिलाओं के अधिकारों, उनकी पुरुषों से समानता और शिक्षा की बातें की जाती हैं। नारी शक्ति के नित्य नए नारे दिए जाते हैं, यानी वुमेन एम्पावरमेंट जहाँ देखो वहीं पे नारी शक्ति के नित्य नए नारे दिए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता उससे अलग ही है। मगर यह भी सच है कि कोई भी इंसान या तबका तभी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है जब वह शारीरिक रूप से भी सक्षम हो। यानी कि ये कह रहे हैं, जो इन्होंने भूमिका बनाई है, इंटू दिया है यहाँ पे, ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में महिलाओं के लिए अक्सर उनके अधिकारों की बात की जाती है, पुरुषों से समानता की बातें की जाती है कि हम हर जगह महिलाओं को समानता दे रहे हैं, हर जगह उनको अधिकार दे रहे हैं, और शिक्षा की कि हम इतना एजुकेटेड कर रहे हैं अपनी महिलाओं के लिए, ये इनिशिएटिव चला रहे हैं, ये पहल चला रहे हैं। लेकिन और उनके नए नए नारे दिए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? अलग ही है। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि जब उनकी बॉडी में यानी कि उनके शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो वो इन अधिकारों का, इन समानता के अधिकारों का, इन शक्तियों का क्या करेंगे? तो जब वह शारीरिक रूप से भी अक्षम हो, यानी कि तभी ये चीज़ें लागू हो पाएंगी, जब यानी कि फिजिकली भी क्या हों, वो फिट हों। तो हमारे देश में अब फिर इन्होंने बताया समस्या क्यों, यानी अब ये समस्या पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि समस्या हो क्यों रही है, क्या वजह है इनकी। तो कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होते हैं और कुछ सोसाइटिकल, जैसा कि आपको पता भी है, रूढ़िवादी सोच होती है, पैट्रियार्कल सोसाइटी हमारी इंडिया में। तो उस वजह से हमारे देश में लड़कों की परवरिश पर तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन लड़कियों के स्वास्थ्य पर उस तरह का ध्यान नहीं दिया जाता। यानी कि क्योंकि हमारे समाज का जो माइंड सेट क्या है, वो है लड़का, यानी लड़का होना चाहिए, लड़का ये सब कुछ। अगर लड़का होगा तो उसकी देख रेख अच्छे से की जाएगी, उसकी पढ़ाई, उसकी परवरिश सब कुछ अच्छे से किया जाएगा। और लेकिन लड़की का क्या है? लड़की को शुरू से ही भेदभाव किया जाता है, ना सिर्फ पढ़ाई में, ना सिर्फ स्वास्थ्य में, बल्कि हर स्तर पर उसको ऊंच नीच का मतलब भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हमारे देश में ऐसी मानसिकता की प्रधानता है, यानी कि जो मेटा बॉयस जो प्रधानता है, नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया भी था कि हमारे देश में क्या है, मेटा बॉयस प्रेफरेंस, यानी कि लड़के को ही प्रधानता देते हैं, यानी लड़का हो जाए बस, लड़के के ही। क्योंकि किसी घर में 2-3 लड़कियां भी होंगी तो वो इसलिए बताते हैं क्योंकि वो लड़का चाह रहे थे, लड़का हुआ नहीं, इस वजह से 2-3 लड़कियां हो गई। तो यानी कि लड़कियों को लेकर आज भी हमारे समाज में
और अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। क्या है, एक पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन लड़कियों को लेकर अब भी हमारे समाज में क्या है, नेगेटिव अप्रोच है। तो यहाँ पे कहा भी जा रहा है, हमारे देश में ऐसी मानसिकता की प्रधानता है जिसमें लड़कियों के साज श्रृंगार की ओर ज़्यादा झुकाव पाया जाता है। यानी लड़कियों को साज श्रृंगार जो होता है उनका बस फोकस वहीं कर दिया जाता है कि तुम इसलिए हो, बस साज श्रृंगार करो, बस ये काम करो। उनके जो टॉयज होंगे, खिलौने होंगे, शुरू से उनकी परवरिश होगी कैसी होगी, बिल्कुल लड़कियों की तरह। और लड़कों के लिए अलग, उनके परवरिश में शुरू से उनके सौष्ठव और सुंदरता पर ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। यानी कि उनको बिल्कुल छुई मुई का पेड़ बना के रखा जाता है कि तुम सुंदर बनो, तुम मेकअप करो, ये करो। उन्हीं चीज़ों में उनका ध्यान केंद्रित कर दिया जाता है, जिस वजह से जो बौद्धिक विकास होना चाहिए, जो असली एम्पावरमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। वे अपने आगे के जीवन के लिए शारीरिक रूप से तैयार नहीं हो पाती, यानी फिजिकली वो फिट नहीं हो पाती हैं। उनमें अपने खान पान को लेकर जागरूकता का अभाव होता है, क्योंकि जब पढ़ेंगी नहीं, शिक्षा अच्छे से नहीं मिलेगी, अपने अधिकारों के प्रति या अपने खान पान के प्रति अच्छे से नहीं अवेयर हो पाएंगी, तो उनमें इसके प्रति क्या होगा, जागरूकता का अभाव होगा। साथ ही किशोरियों में मासिक धर्म के कारण खून की लगातार क्षति होती रहती है। यानी पहला कारण क्या है, सोसाइटी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, यानी हिस्टोरिकल जो चला आ रहा है इतिहास में वही होता आ रहा है अब भी। दूसरा कारण क्या है, किशोरियों में मासिक धर्म के कारण खून की लगातार क्षति होती रहती है। यानी कि जो उनके पीरियड्स होते हैं, जो पीरियड साइकिल होता है उसकी वजह से, क्योंकि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग है, तो उसकी वजह से उनमें क्या होता रहता है, खून की कमी होती रहती है। फिर विवाह के बाद गर्भवती होने और बच्चों के जन्म के समय उनमें रक्त की कमी का भी भय बना रहता है। यानी कि जब शादी के बाद जब प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, तब भी बहुत सारा जो ब्लीडिंग होती है उसकी समस्या की वजह से इनमें क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। इसका अगर ध्यान रखा जाए तो आगे चलकर एनीमिया यानी रक्ताल्पता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि बहुत खतरनाक होती है। यानी पहले क्या होगा, बॉडी में खून की कमी होगी और उससे आगे की स्टेज पे क्या हो जाएगा, एनीमिया में अब ये बताएंगे कि एनीमिया में समस्या होती क्या है। रक्ताल्पता में रक्त में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। यानी क्या बता रहे हैं कि जो एनीमिया होता है उसमें क्या होता है, जो हमारी ब्लड होता है, हमारा जो खून होता है, उसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं यानी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनकी संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, या हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का वाहक होता है, यानी कि कैरियर होता है ऑक्सीजन का। हमारे जो ब्लड में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसके साथ उस क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, तो उसमें भी कमी हो जाती है। गौरतलब है कि शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है, वही बता रहे हैं ये। ऐसे में अगर शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं और पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं है तो इसकी वजह से शरीर के ऊतकों पर ऑक्सीजन ले जाने के लिए रक्त की क्षमता कम हो जाती है। यानी कि और फिर उससे समस्या क्या क्रिएट होती है, जैसे ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन की कमी हो, मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन कम जाएगा। अब आपने खुद देखा होगा, खुद फील किया होगा, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमें थकान होती है, चक्कर आते हैं और परेशान होने लगते हैं हम, और छोटा छोटा काम करने पर भी हमारी सांस फूलने लगती है। तो ये बता रहे हैं क्या परेशानी होती है इससे, ऑक्सीजन की कमी के कारण थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती हैं। कई मामलों में तो यह कमी जानलेवा भी हो सकती है, यानी कभी कभी तो ऐसा हो जाता है इसी वजह से जान भी चली जाती है। तो इन्होंने वही आंकड़े बताए हैं जो शुरू में हेडलाइन में इन्होंने बताए थे। भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु की करीब 53.1% महिलाएं और युवतियां खून की कमी और एनीमिया का शिकार हैं। भारत में महिलाओं में रक्ताल्पता वैश्विक औसत से 20% ज़्यादा है। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के अनुसार देश में खास तौर से गर्भवती महिलाओं में खून की कमी ज़्यादा देखी गई है। गर्भावस्था के दौरान बच्चे के समुचित विकास के लिए महिला को ज़्यादा लौह तत्व यानी कि जो आयरन होता है, आयरन की आवश्यकता यहाँ पर ज़्यादा होती है। यानी ब्लड के विकास के लिए, यानी ब्लड के उस सर्कुलेशन को बेटर करने के लिए जो हमारा आयरन होता है उसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी आयरन की आवश्यकता होती है। सामान्य दिनों के मुकाबले क्या बता रहे हैं ये कि यानी जो गर्भावस्था होती है, प्रेगनेंसी टाइम होता है, उस समय आयरन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। सामान्य दिनों के मुकाबले गर्भावस्था में एक महिला को 50% ज़्यादा, यानी कि अगर नॉर्मल डे में आयरन ये बता भी रहे हैं कि 18 मिलीग्राम के बजाय 18 मिलीग्राम चाहिएगा, तो जो प्रेगनेंसी का टाइम होगा उस टाइम 27 मिलीग्राम प्रतिदिन, यानी 50% ज़्यादा आयरन की आवश्यकता होती है।
प्रसव के दौरान खून बहने के कारण भी महिलाओं में रक्ताल्पता की संभावना बनी रहती है। यानी कि जब डिलीवरी होती है तो उस समय बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, उस वजह से ही महिलाओं में जो खून की कमी की समस्या बनी रहती है। रक्ताल्पता के कारण गर्भावस्था के दौरान मृत्यु होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि कभी कभी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है जिस वजह से क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इससे बच्चे में विकलांगता और कमज़ोर मानसिक स्वास्थ्य होने का भी खतरा है। यानी कि जो न्यू बेबी है, जो बॉर्न होकर आ रहा है, नया बच्चा जन्म लेके आ रहा है, उसके लिए भी समस्या पैदा हो सकती है। शरीर में लौह तत्व की कमी होना रक्ताल्पता यानी एनीमिया का सबसे सामान्य लक्षण है। यानी सबसे सामान्य लक्षण क्या माना जाता है, आयरन की कमी हो जाना बॉडी में। इसके साथ ही फोलेट, विटामिन B12 और विटामिन ए की कमी, दीर्घकालिक सूजन तथा जलन। यानी कि और भी क्या है, और किसकी कमी होती है इसमें, जो फोलेट एसिड होता है, विटामिन B12 होता है और विटामिन ए की कमी भी देखी गई है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, दीर्घकालिक सूजन या जलन होने लगती है बॉडी में, परजीवी संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है अंदर, तथा आनुवांशिक विकार भी रक्ताल्पता के कारण हो सकते हैं। यानी जो जेनेटिक है वो भी डिसऑर्डर हो जाएंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, मतलब ये भी क्या है, एनीमिया के लक्षण हैं। यानी कि एनीमिया की वजह से समस्या हो सकती है। और फिर आगे यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि एक रिसर्च के मुताबिक शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में एनीमिया का प्रसार कहीं ज़्यादा है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर एनीमिया की समस्या ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ पर लोग खान पान का इतना ध्यान नहीं रखते, अवेयर नहीं होते खान पान को लेकर, बस काम करते रहते हैं। और उनके जो दाय या जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, जो माताएं होती हैं, वो क्या करती हैं, वो नॉर्मली लेती हैं सब्जियों, क्या हो जाएगा और ये सब चीज़ें। यानी कि न तो आयरन की पिल्स दी जाएंगी, न कोई और बढ़िया से डॉक्टर से कंसल्टेशन लिया जाएगा, क्योंकि क्या है, क्योंकि उनको वही रहता है कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है। और राज्यों में जहाँ नागालैंड में 15 से 49 वर्ष की 22.6% महिलाएँ युवतियाँ एनीमिया से ग्रस्त थीं, वहीं झारखंड में यह 64.4% तक दर्ज किया गया। यानी झारखंड में 64.4% तक जो महिलाएं वो किससे ग्रसित हैं, एनीमिया से, क्योंकि झारखंड गरीब राज्य भी है। ऐसे में यह विचार करना जरूरी हो जाता है कि इतनी बड़ी समस्या में इतनी बड़ी संख्या में देश की महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं, जो उनके जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। भारत में खान पान में पोषण की कमी इसकी एक वजह है। और क्या कारण बता रहे हैं, खान पान में पोषण की कमी, यानी कि जो खान पान है वो कंप्लीट फूड नहीं है, यानी कि उसमें पोषण नहीं है, न्यूट्रिएंट नहीं है। लेकिन देश में बढ़ता वायु प्रदूषण भी इस समस्या को बढ़ा रहा है। यानी कि जो एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो भी क्या कर रहा है, इस समस्या को बढ़ाने में योगदान दे रहा है। इसके बारे में आगे बताएंगे। हाल ही में इस पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक रिसर्च की थी, और उन्होंने बताया वायु प्रदूषण और उसमें मौजूद प्रदूषण महीनकण, जिन्हें हम PM2.5 यानी पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 के नाम से जानते हैं, उनके संपर्क में लंबे समय तक रहने से रक्ताल्पता का खतरा बढ़ सकता है। शोधकर्ताओं के विश्लेषण के अनुसार अगर भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी वायु गुणवत्ता मानक 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के लक्ष्य को हासिल कर ले तो देश में रक्ताल्पता का प्रसार 53% से घटकर 39.5% रह जाएगा। यानी अगर हम 5 यानी 2.5 से कहाँ पे पहुँच जाएँ, 5 माइक्रो उस पर ग्राम पर पहुँच जाएँ, तो जो एनीमिया की समस्या है वो अपने आप ही 53% से घटकर कहाँ पे आ जाएगी, 39.5% पर आ जाएगी। मतलब देश की वायु गुणवत्ता में सुधार करके एनीमिया का प्रसार 14% तक कम किया जा सकता है। शोध में यह भी सामने आया है कि इसकी वजह से देश में करीब 186 जिले एनीमिया के लिए 35% के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। यानी अगर ऐसा हो भी जाता है, अगर हम इसे अचीव कर लेते हैं, जो 5 मिलीग्राम वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम वायु प्रदूषण कम कर देते हैं तो 186 जिले जो एनीमिया से ग्रसित हैं उनमें से 35% राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। एक और रिसर्च का इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, नेचर सस्टेनेबिलिटी शोध पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में यह भी पता चला है कि वायु प्रदूषण के रूप में कार्बनिक और धूल कणों की तुलना में सल्फेट और ब्लैक कार्बन रक्ताल्पता के प्रसार के लिए कहीं ज़्यादा जिम्मेदार है। यानी वायु प्रदूषण के रूप में जो कार्बनिक और जो धूल के कण होते हैं उनकी तुलना में सल्फेट और ब्लैक कार्बन, यानी कि जो सल्फेट होता है, जो ब्लैक कार्बन होता है, वो एनीमिया के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। शोध के मुताबिक देश में बढ़ते PM2.5
के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार उद्योग है, यानी कि जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानी गई है। बिजली असंगठित क्षेत्रों, यानी असंगठित क्षेत्र होते हैं जो रजिस्टर नहीं है, जो धुआं कर रही हैं, पॉल्यूशन कर रही हैं, असंगठित क्षेत्रों और घरों में फैल रहा प्रदूषण, सड़कों की धूल, यानी बिजली उद्योग है उनसे फैल रहा है, असंगठित क्षेत्र हैं जो रजिस्टर नहीं है, और घरों में फैल रहा प्रदूषण, सड़कों की धूल, कृषि अवशिष्ट जलाने, यानी जो पराली जलाई जाती है, और परिवहन के कारण भी देश में PM 2.5 का स्तर बढ़ा है। तो ये बता रहे हैं PM 2.5 का स्तर क्यों बढ़ रहा है। शोधकर्ताओं के मुताबिक देश में वायु प्रदूषण में कटौती और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने से एनीमिया मुक्त मिशन के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। यानी भारत में एक इनिशिएटिव चल रहा है एनीमिया मुक्त भारत बनाना, यानी कि भारत को रक्त अल्पता की समस्या से क्या करना, फ्री करना। जैसे पोलियो से फ्री किया है हमने, जैसे टीबी से फ्री करने का लक्ष्य चल रहा है, उसका टारगेट है 2025। तो ये कह रही है कि अगर हम एयर पोल्यूशन को कम कर देते तो एनीमिया के जो टारगेट है, एनीमिया मुक्त का टारगेट है, उसे हासिल करने में आसानी होगी। राष्ट्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन सहित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार की है। यानी कि ये कह रहे हैं ये केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी भी इतनी है। हालांकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। 2018 में भारत सरकार ने जीवन चक्र दृष्टिकोण में महिलाओं, बच्चों, किशोरों में एनीमिया कम करने के लक्ष्य के साथ एनीमिया मुक्त भारत, यानी 2018 में भारत ने क्या चलाया था, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति शुरू की थी। रक्ताल्पता के मामलों से निपटने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, बिहार सहित एनीमिया मुक्त भारत के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ कदम, यानी कुछ राज्यों ने प्रयास भी किए हैं, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, बिहार। क्या प्रयास किए गए हैं इनमें? किशोरियों, यानी जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था की जो महिलाएं होती है 10 से लेकर 19 वर्ष के बीच, रोग निरोधी आयरन और फॉलिक एसिड इंटेंसिफाइड, मतलब यानी जो फॉलिक एसिड की टैबलेट होती हैं, आयरन पिल्स होती हैं, और उनको देने की कोशिश की जा रही है, उनका वितरण किया जा रहा है। और डिजिटल तरीकों और देखभाल उपचार के बिंदु का उपयोग करके एनीमिया का परीक्षण, यानी डिजिटल तरीकों से और देखभाल या उपचार बढ़ाकर एनीमिया का परीक्षण किया जा रहा है। मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ एनीमिया के गैर पोषण संबंधी कारणों की पहचान करना, आयरन सुक्रोज द्वारा गर्भवती महिलाओं में शरीर रक्त एनीमिया का प्रबंधन करना आदेश में शामिल है। यानी कई इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। नए मातृ स्वास्थ्य और एनीमिया मुक्त भारत दिशा निर्देशों पर चिकित्सा अधिकारियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण गर्भवती महिलाओं में एनीमिया पर केंद्रित सामुदायिक एकजुट, यानी और क्या कर सकते हैं हम इस पर, यानी कि उनको जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता उनको प्रशिक्षण दिया जाए कि ये समस्या है, कैसे इसका डायग्नोस किया जाए, यानी कैसे इसको देखा जाए, पहचाना जाए और कैसे इसका इलाज किया जाए। सामुदायिक एकजुटता, यानी जो सहभागी, यानी कि जो गांव के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनमें भी इस बात को अवेयर कराया जाए और सामुदायिक उनको भी साथ में लिया जाए इस समस्या से निजात पाने के लिए। और IEC और BCC गतिविधियों के माध्यम से आशा द्वारा, जो आशा कार्यकर्ता होती हैं महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए लोकल क्षेत्रों में, उनके द्वारा क्या किया जाए, समाज में जागरूकता फैलाई जाए। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 6 माह से 19 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को आयरन, फॉलिक एसिड की खुराक दी जाती है। साथ ही स्कूलों में बच्चों को IFA की दवा दी जाती है, यानी जो आयरन की टैबलेट होती हैं वो स्कूलों में भी दी जाती हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि पूरे घर की देखभाल और चिंता करने वाली महिलाएं अपने पोषण का उचित ध्यान नहीं रख पाती। यानी कि महिला क्या है, पूरे घर की देखभाल करती है, पूरे घर के खान पान का ध्यान रखते, लेकिन वही अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर पाती, जिसके चलते उनमें रक्ताल्पता की समस्या गंभीर रूप ले लेती है। यानी कि वो अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखती, सबसे बाद में खाना मिल गया तो खा लेना। इस वजह से एनीमिया समस्या क्या करती है, उनमें ज़्यादा देखी गई है। खान पान में सजगता और थोड़ी जानकारी से रक्ताल्पता से बचाव संभव है। यानी कि अगर हम खान पान का पूरा ध्यान रखें और जो जागरूकता है उसके प्रति सजग रहें तो इससे निजात पाया जा सकता है। यानी इतनी बड़ी समस्या है नहीं, लेकिन इसे बना लेते हैं क्योंकि इग्नोर कर करके। महिलाओं को पूरे घर के साथ साथ स्वयं पर भी उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वे ही पूरे घर की धुरी होती हैं, इसलिए उनका स्वास्थ्य स्वस्थ होना
परिवार के बेहतर भविष्य के लिए बेहद आवश्यक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।